स्वागतम सर्वेषां। अभी 7 बजे 10 मिनट है। कारण 15 जून 2025, 15 जून 1974 में ये धरती में मैं आया था। आज 51 साल है। तो 51 साल होने के अवसर पर अभी मैं अतरौली, अलीगढ़ का अतरौली ग्राम पंचायत में भोजपुर एक गांव है राजपूतों का। वो गांव में एक मंदिर है, शिव मंदिर है। वहाँ आज रात्रि यापन करने वाला हूँ। यहाँ पर आकर उनके ऊपर एक रचना किया हूँ, भोजपुरीश्वराष्टकम। कृपया सुनिए, उसका अर्थ भी करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युर्मुक्षमामृतम्। ओम नमः शिवाय नमो। ओम नमो नर्मदाय नमो। नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो। ओम नमः नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो। नर्मदाबुद्धेश्वराय ओम नमः नर्मदा भोजपुरीश्वराय नमो नमः। पहले पाठ करते हैं। भो भवानी पते भद्रस्त्वमसि भैरवेऽपि च भगवतीश्वरस्त्वमेवासि जगल्लयेश्वरः। जन्म मृत्यु भयभेद्य यो आयाति शरणे तव। जन्म न भजति शम्भुं जन्मन्ते लभते परम्। पुत्रेच्छामनसि यस्य प्राप्यते पुत्रमचिरम्। पुण्येच्छामनसि यस्य प्राप्यते पुरममृतम्। रेखायां गतिमच्चक्रे वास्ति मानवजीवनं। रेखाच्युते यथा स्यात् तस्मात् त्रायस्वेति मे प्रभो। स्वभावेदिति याथास्ति शङ्का मनसि याच मे। स्वयंभूस्तं करोषिथं येन स्वनैव भवति। रामायणे भवे राजा स्वनैवागतमस्ति तु। रावणवत्तव भक्तश्चानागतमपि भुवि। सङ्कटात्रायते नित्यं रामभक्तस्वरूपिणा। सर्वमङ्गलया प्रीत्या सर्वेश्वरस्य सत्कृपा। करोमि वन्दनं तं भो हनो दुर्गेश्वरात्मकं। कनकेशप्रियपूज्यं नमामि प्रभुमीश्वरम्। भोजपुरेश्वरे इत्यष्टकेन जन्ममसत्कृतं। विश्वकल्याणमस्त्वेव त्वदग्रे च समर्पितम्। अर्थ करते हैं। भो भवानी पते भद्रस्त्वमसि भैरवेऽपि च भगवतीश्वरस्त्वमेवासि जगल्लयेश्वरः। भो भवानी पते, हे भवानी की पति। भद्रः त्वमसि, तुम भद्र हो, तुम शांत हो। भैरवे अपि च, यहाँ पे भैरव देवता भी है, इसलिए भैरव का नाम लिया हूँ। भैरव रूप से होने के नाते भैरव देवता होते हुए भी आप भद्र है, शांत है। भगवतीश्वरस्त्वम् एवासि जगल्लयेश्वरः। भगवती यहाँ पे दुर्गा देवी यहाँ पे विराजमान हैं। उनका तुम ईश्वर के रूप में हो और होते हुए भी तुम जगत का लय का कारण भी बन जाते हो, हे प्रभु ईश्वर। जन्म मृत्यु भय भेद्य योष्मा
याति शरणी तव जन्म न भजति शंभुं जन्मान्ते लभते परम। जन्म मृत्यु को भेद करके जो तुम्हारे शरण पे आता है, कोई मन में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊँगा, इस तरह का कोई भी भय भ्रांति मन में न रख कर आपके शरण में वो रहता है, तो जन्म से वो आपको तो पूजा करता रहता है, आपको भजन करता रहता है, और जन्म के बाद वो परम पद को प्राप्त करता है। पुत्रेच्छा मनसि यस्य प्राप्यते पुत्रमचिरं पुत्रे पुण्येच्छा मनसि यस्य प्राप्यते पूरममृतम्। जो कि भोजपुर, ये गांव का नाम के हिसाब से मैंने रचना कर रहा हूँ। पू आ रहा है तो पू में दो चीज़ होते हैं, एक पुत्र होते हैं, एक पुण्य होते हैं। पुत्र ऐसा होना चाहिए जैसे कि पुण्यकारक हो सके, और पुत्र अपुण्यकारक हो तो वो पुत्र होने से क्या, न होने से क्या। जो पुत्र इच्छा कामना करता है और शिव जी के शरण में आता है, वो तो पुत्र पा जाता है। भोलानाथ से भोला शंकर जैसा बच्चा तो पैदा हो जाता है, और लेकिन वो सही रास्ते में जाएगा या ना जाएगा वो पुण्य के ऊपर निर्भर करता है। और पुण्य कामना करने वाले भी वो भगवान के शरण में रहे तो अपने पुत्र को पाएगा और पुण्य भी पाएगा। पुत्र के माध्यम से पुण्य कर्म करवा कर वो पुण्य भी अर्जन कर सकता है। इसलिए पुत्र पुण्य दोनों शब्दों को मैंने इसलिए रखा हूँ कि पुत्र कामना करना तो अच्छी बात है, लेकिन पुण्य कमाने के लिए करना चाहिए। पुण्य उसको कहा जाता है जो कि दूसरों का मंगल न हो। पुण्य ये नहीं कि आप पैदल चल के कहाँ पे तीर्थाटन कर दिया या जाकर कुछ दान धर्म कर दिया, पुण्य नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से ही दान धर्म करना चाहिए, हर एक जगह में नहीं करना। दिखावे के लिए हमको रास्ते में देखते ही पकड़ लेते हैं, सेवा करने के बारे में बोलते रहते हैं, आपको क्या चाहिए। अरे हम जो मांगे तब तुम देना, तब जाने, क्योंकि आपके पास जो होता है वो हमको लुभाएगा नहीं, और हम जो मांगेंगे आप दे नहीं पाएंगे। इसलिए देने के लिए मत नहीं कहना, क्योंकि सेवा तो करना चाहिए तो अपने मर्जी से अपने आप वो करने की देखना कि किसी को क्या चाहिए, वो क्या चाहता है, पहले उसका चाहत को देखो, उसके बाद उसको किस तरह का तुम सेवा कर सकते हो सोचो। सेवा के नाम में पैसा खर्च करना अच्छी बात नहीं है। सेवा प्रेम से किया जाता है, शारीरिक कर्म से भी आप सेवा कर सकते हैं, सिर्फ पैसा दिखा कर नहीं। इसलिए पुण्य अर्जन का मतलब होता है दूसरों को हित हो, दूसरों का अमंगल न हो। जैसे दूसरों को लुभाकर उसका कृतकर्म में पानी फिराना, ये भी एक प्रकार का अपुण्य हो जाता है, अधर्म हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने पुत्र और पुण्य दोनों पदों को यहाँ पे रखा। आज आते हुए मेरे को इस जगह से ही थोड़े दूर में राजपूतों का ये इलाका है, वहाँ एक सज्जन मेरे को मिले थे, लक्ष्मण जी, मेरे को एक नारियल पिलाया, बैठकर बातचीत किए और 110 रुपया भी मेरे हाथ में दिए थे, जैसे कि मैंने गुड़ वगैरह खरीदा काल पूजा करने के लिए। देखिए अच्छी बात है, जो मेरे को वो सेवा के रूप में दिए उसमें मेरे काम में लगाया मैंने, उसमें दूसरे काम में लगा देता है। एक कॉपी भी लिखता हूँ तो कॉपी एक खरीदा। तो जो जिस तरह मेरे को पैसा देता है वो पैसा को मैंने ऐसे पुण्य कर्म के लिए लगाता हूँ कि उनका भी मंगल हो जाए। तो ये होता है पुण्य कर्म। तो पुत्र चाहना अच्छी बात है, लेकिन पुत्र को पुण्य कमाने के लिए काम में नहीं लगाएंगे तब वो पुत्र होना क्या नहीं होना भी मायने क्या है। रेखायंगतिमश्चक्रे वास्ति मानव जीवनम रेखाच्युति यथा स्यात् तस्मात्राय स्वति में प्रभु। ए प्रभु ईश्वर, रेखा में जिस तरह का चक्के का गति चलती रहती है,
वो गति चक्का थोड़ा सा रेखा का उलम विलम हो जाए, वो जाके दूसरे कहाँ पे टकराते हैं। जैसे कि अभी विमान ऊपर उठा, क्या हुआ उसका पता नहीं चल रहा है, उड़ते ही कैसे नीचे गिर गया। तो रेखा से च्युत हो जाने से ये जो मानव जीवन का गति उलम विलम हो जाता है, उलट पुलट हो जाता है। उससे ही प्रभु थोड़ा रक्षा कीजिएगा। हम जिस पटरी में चल रहे हैं वो पटरी सही हो, गलत पटरी न हो, सही रास्ते में चलते रहें। कोई हमको कुछ भी बोले। आज 3 युवक बाइक में आ रहे थे, देख के कहा, अरे ये तो रंग बदलने वाला बाबा है। वो मेरा क्या देखकर मेरे को कहा, भगवान जाने। मैं तो उनको कुछ बोला नहीं, टोका नहीं, कुछ नहीं। वो मेरे को इस तरह का टोकने का क्या मतलब होता है। तो ये तरह तरह की रास्ते में चलते हुए हमको मिलते रहते हैं। आज कुछ मिल गया, अच्छी चीज़ मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं। कोई हमारे ऊपर बुरा बोल देता है तो दुखी होते हैं। लेकिन साधु के स्वभाव हमेशा एक जैसा होना चाहिए, ना दुखी होना है ना सुखी होना है। हम सिर्फ ये बात इसलिए छेड़ते हैं कि कहाँ पे किस तरह का बात बोलना चाहिए, पहले समझ लो, पहले अपने आप को वहाँ परखो, अपने कितने सही है, बाद में दूसरों को बोलना। इसीलिए समाज में कुछ दिग्दर्शन देने के लिए, कुछ बातें सिखाने के लिए हम दूसरों को बात यहाँ पे छेड़ते हैं, ना कि दिखाने के लिए, ना किसी को नीचा करने के लिए। स्वभावे द्वितीयथास्ति शंका मनसि याचमि, स्वयंभूस्त्वं कोरोसीथं येन स्वनैव भवति। काल क्या हो सकता है, ये एक मन में शंका होती है। कोई अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा होने का तो कोई, जबकि हम रास्ते में निकल रहे हैं तो हमेशा अच्छा ही होगी, ये तो नहीं। हमारा मन में कल कुछ कहाँ तक पहुंच पाएंगे, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना तो छोड़ रखे हैं, कुछ पीने का मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई देगा नहीं देगा, ये भी मन में छोड़ रखे हैं। क्योंकि कुछ मन में रखेंगे तो कोई नहीं देगा तो दुख लगेगा। फिर भी कुछ तो कुछ शंका होती रहती है, लेकिन वो शंका कभी काम में नहीं आने वाला होता है। क्योंकि आगे आने वाला कल का क्या होने वाला है, उसके लिए वो पहले से ही भगवान इस तरह का खेल खेलते हैं, जैसे कि वो आने से पहले ही उसको भगवान काट लेते हैं। जो कि स्वयंभू है वो ऐसा करते हैं कि जेन स्वः नैव भवति, वो कभी भी काल नहीं आता है। रामायणे भवेद राजा स्वनैवागतमस्तितु, रावण बतवा भक्त चानागतमपि भुवि। रामायण में देखिए, आज मैंने रामायण लिख रहा था, अयोध्या कांड आज शुरुआत हुई, पहला सर्ग था, तो मैंने लिख रहा था कि अभी रामचंद्र जी को कैसे राजा बनाया जाएगा, रामचंद्र जी के पास क्या क्या गुण हैं, सभी उसके ऊपर विस्तृत वर्णना किया जा रहा था। और दशरथ ये सभी बातें देखकर वो रामचंद्र को बोल रहे हैं कि मुझे अभी थोड़ा सा ये राजपाट से मेरे को मुक्त दो, और इसी अवस्था में तुम कुछ करो, तो ये अवस्था करने की अवस्था है, अभी तुम ही इसको संभालो। इस तरह का जो कुछ हाल हम रामायण में लिख रहे थे, वो चीज़ मन में आया। और वहाँ रावण का कैसे अंत हो, वो भी विष्णु के पास जाकर देवता लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, इसीलिए तो श्री रामचंद्र धरा में आए थे। वो ऐसे राजपाट करके रह जाते तो रावण का क्या होता। तो देखिए, काल जो होने वाला था वो तो नहीं घटा, राजा नहीं बने, हाँ, लेकिन जो रावण चला गया दोबारा और रावण नहीं आया। देखिए, दोनों का भविष्य अंत है। संकटात्रायते नित्यं राम भक्त स्वरूपिणा, सर्वमंगलया प्रीत्या सर्वेश्वर से सत्कृपा। संकट से त्राय रक्षा करते हैं कौन? न राम भक्त हनुमान करते हैं, और यहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान हैं। और सर्वमंगला, या ये सर्वमंगला माँ दुर्गा जी के प्रीति के कारण से भी
आपको संकट से मुक्ति मिलते हैं। और सर्वेश्वर जो यहाँ पे ईश्वर है, सबका ईश्वर है, यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। तो ये सर्वेश्वर का कृपा के माध्यम से आपका जो संकट है वो संकट से भी दूर हो जाते हैं। करोमि बंधनं त्वं भो हनु दुर्गेश्वरात्मकं कानाकेश प्रिय पूज्यम नमामि प्रभुमीश्वरम। हे प्रभु ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप हनुमान के रूप में ही हनुमान का अवतार में आए थे और दुर्गा जी का ईश्वर के रूप में आप यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और कनकेश हमारा जो लक्ष्मी नारायण सिंह है वो भी आपको आराधना करते रहते हैं, आप उनको आराधना करते रहते हैं, इसलिए आप दोनों के साथ में प्रणाम करता हूँ। भुजपुरेश्वरेत्यष्टकेनायन्मम सत्कृतं विश्वकल्याणमस्तेव त्वदग्रे च समर्पितम्। ये भुजपुरेश्वर नामक जो अष्टक मैंने रचना कर रहा हूँ वो विश्व कल्याण हो, ये मन में रखकर मैं आपके समक्ष में अर्पण कर रहा हूँ। हे प्रभु ईश्वर, सबका मंगल करो, ये गाँव का मंगल हो। जो दाता मेरे को कुछ दिए थे और मेरे को बुला के मेरे साथ अच्छे वार्तालाप किए, सबका मंगल हो। यहाँ पे जो पूजा करने वाले पुजारी रहते हैं, भरद्वाज गुत्रिया का ब्राह्मण है, वो भी मेरे साथ अच्छे व्यवहार किए, बात भी किए। ये सभी मंगल करे सबका। श्री हरि नारायण नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। नमो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।